बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। शादी के लाइन्स के बारे में हम बात कर रहे हैं आजकल कि रियल हाथों पर हम शादी की लाइन्स को किस तरीके से पढ़ते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो सकती है, तकरीबन कोशिश करूँगा कि कम से कम 20 मिनट तक मैं इस टॉपिक पे बात करूँगा। 20 मिनट में हम ज़्यादा से ज़्यादा शादी की लाइन्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे, इसलिए अपना टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं करते। अपने असल टॉपिक पे आते हैं। तो ये होती है जी आपकी शादी की लाइन, ये आपकी दिल की लकीर है और ये आपकी सबसे छोटी उंगली है। इसके बीच में जो जगह बचती है, ये जो गैप होता है, इसी में शादी की लाइन्स होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे पहले एक हल्की सी लाइन नज़र आ रही है। अगर शादी की लाइन से पहले अगर एक हल्की सी लाइन मौजूद हो तो ये शादी की लाइन नहीं होती, बल्कि ये किसी रिलेशन की लाइन होती है। या तो उस लम्हे आपकी उस टाइम पे मंगनी होती है, मंगनी किसी वजह से ब्रेक हो जाती है, या किसी के आप रिलेशन में होते हैं, किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप होती है, किसी ना किसी के साथ आपकी दिली वाबस्तगी उस वक़्त बनती है। यानी कि लड़की को अपनी किसी दोस्त, अपनी सहेली के साथ शदीद मोहब्बत हो सकती है, लड़के को भी अपने किसी दोस्त के साथ मोहब्बत हो सकती है, लेकिन ये मैं सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहा, गलत रिलेशन की बात नहीं कर रहा। वैसे जो हमें किसी के साथ, अपने दोस्त के साथ एक वैसे प्यार होता है, पाकीज़ा मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, उस मोहब्बत की बात कर रहा हूँ जो एक सगी बहन को अपनी बहन के साथ होती है। इसी तरह आपको अपने दोस्त के साथ जो मोहब्बत होती है, जो आपको अपनी सहेली के साथ मोहब्बत होती है, उसको भी हम यहाँ पे रीड करते हैं। अगर यहाँ पे आपको 3-4 लाइनें नज़र आती हैं, तो ये मत समझें कि ये 4 शादियों की लाइनें हैं। ये मैंने ग्रीन लाइनें जो ड्रॉ की हैं, अगर इस तरीके से किसी की यहाँ पे 4 लाइनें नज़र आती हैं, तो ये किसी के साथ जो दिली वाबस्तगी होती है, किसी के साथ जो आपका एक लगाव होता है, दिली लगाव होता है, ये उसकी भी लाइनें होती हैं, पाकीज़ा मोहब्बत की भी लाइनें होती हैं। तो इसलिए खुदारा सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको शादी की लाइनें समझ के अगर आप इनको रीड करना शुरू कर देंगे, तो फिर आपका पामिस्ट्री पे एतमाद ही उठ जाएगा। आप कहेंगे क्योंकि यहाँ पे कभी-कभी यहाँ पे कोई लाइन ही नहीं होती शादी की। यहाँ पे लेकिन शादी वो बंदा फिर भी करता है, यहाँ पे लाइन ही कोई नहीं है। लेकिन उस बंदे की भी शादी होती है। और बाज़ दफ़ा ये होती है कि कुछ लोग ऐसे हैं जैसे गिरजाघरों में वो जो एक होती हैं, नन होती हैं उधर, और इसी तरह की दासियाँ होती हैं मंदिरों में, जो सारी ज़िंदगी लोग शादी नहीं करते। इस तरह जो मंदिर के जो पंडित होते हैं, वो भी बाज़ दफ़ा ये अहद कर लेते हैं कि हमने सारी ज़िंदगी शादी नहीं करनी। तो लेकिन उनके हाथ में भी आपको यहाँ पे शादी की लाइन्स तो नज़र आती हैं। तो क्या वो सारी ज़िंदगी अगर वो किसी के साथ शादी नहीं करेगा, तो फिर ये लाइनों का क्या मतलब होता है? असल मतलब ये है कि जी इंसान को जिस चीज़ के साथ भी शदीद लगाव होगा, उसकी लाइन यहाँ पे बन जाएगी। अब अगर किसी ने अल्लाह के साथ मोहब्बत कर ली है, किसी ने अपनी ज़िंदगी, अपनी तमाम तर जो है वो अल्लाह ताला की राह में वक़्फ़ कर दी है। इसी तरह किसी हिंदू ने वो हर देखिए हर इंसान का अपना-अपना एक मज़हब होता है। हर इंसान मानता अल्लाह ताला को ही है। अब जो हिंदू है वो भग अल्लाह ताला को भगवान कहता है, वो कहते हैं जी ईश्वर है, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है। आगे फिर वो थोड़े से यानी कि इस बात पे गलत हो जाते हैं कि जी आगे खुदा के बाद, ईश्वर के बाद नीचे उन्होंने फिर लाख करोड़ देवता बना लिए हैं, खुदा बना लिए हैं, कि वो भी जनाब खुदा की खुदाई में उनका भी हिस्सा है। तो ये चीज़ थोड़ी-सी गलत हो जाती है। तो आप ये समझ लें कि एक जो एक पंडित है, उसने अब सारी ज़िंदगी शादी नहीं की, तो उसके हाथ में अगर आपको शादी की लाइनें नज़र आती हैं, तो वो जो उसने अपने भगवान के साथ मोहब्बत कर ली है, किसी भी रिश्ते के साथ, अपनी माँ, अपनी बहन, किसी भी भाई के साथ, किसी दोस्त के साथ आपकी जो दिली अटैचमेंट आपको हो गई है, तो उसकी लाइनें भी हम यहीं पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बड़ा मुश्किल है शादी की लाइन्स को यहीं पे स्टडी करना। इसके लिए आपको बाकी लाइन्स को भी देखना पड़ता है। इस टॉपिक पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि आप हथेली की लाइन्स को देख के आपको कैसे पता चलता है कि आपकी शादी ब्रेक हो जाएगी या कामयाब होगी। तो वीडियो अब थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए बराए मेहरबानी आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। और जो लोग स्टूडेंट हैं, जो पामिस्ट्री सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए ये बड़ी नायाब वीडियो है, इसलिए पूरी तवज्जो देनी है आपने। ठीक है जी? अब आपके यहाँ पे अगर यहाँ पे पहले बारीक लाइन हो, तो ये एक छोटा रिलेशन है, ये ब्रेक हो जाएगा। ये बड़ी गहरी लाइन है और बड़ी पीछे से शुरू हो रही है,
तो यहाँ पे इनकी शादी हो जाएगी। और ये टाइमिंग क्या बनती है, अगर शादी की लाइन बिल्कुल मिड में से थोड़ी सी नीचे हो तो आपकी तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में शादी हो जाती है। नियर अबाउट 25 से 28 साल की एज में लाजमी इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन चूंकि शादी की लाइन के ऊपर फिर एक रिलेशन की लाइन नजर आ रही है, फिर एक और शादी की लाइन नजर आ रही है, तो इसका मतलब ये है कि शादी के बाद भी इनकी ये वाली शादी ब्रेक हो जाएगी, उसके बाद इनका एक रिलेशन होगा वो भी ब्रेक हो जाएगा, और उसके बाद फिर इनकी ये शादी चलेगी, और उस शादी के बाद भी हल्के हल्के दो रिलेशन हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल दो तीन इनके हाथ में रिलेशन नजर आ रहे हैं और दो शादियां इनकी लाजमी होंगी, क्योंकि जब आपके हाथ में इतनी गहरी रिलेशन की लाइन हो ना, तो फिर वो शादी में वो रिलेशन आपका कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम फिर जितनी लंबी लाइन पीछे से शुरू होगी और लंबी होगी, इतनी उसको हम कामयाब शादी की लाइन मानेंगे। जैसा कि आप मैं चूंकि बहुत सारी लाइन के बारे में आपको बताऊंगा और ज्यादातर प्रॉब्लम वाली लाइन ही होती हैं। अच्छा, मेरे पास ज़ाहिर है जिन लोगों की डाइवोर्स होने वाली है या जिनकी तलाक हो चुकी है, क्योंकि जो उन्हीं बेचारों ने रीडिंग करवानी है ना, तो इसलिए मेरे पास कामयाब शादी की लाइनों की बड़ी कम जो है ना वो लोग राब्ता करते हैं। ज्यादातर मेरे पास वही लोग राब्ता करते हैं जिनकी शादी ब्रेक होने वाली होती है, शादी टूटने वाली होती है, या शादी में प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, या दूसरी शादी में मसले बने होते हैं, या तीसरी शादी में मसले बने होते हैं। तो इसलिए मेरे हाथ में आपको सेकंड मैरिज वाले लोग या शादी में प्रॉब्लम वाले लोग ज्यादा मिलेंगे, और इसलिए आपको ये ज्यादा से ज्यादा सीखने का मौका मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें पहला जो रिलेशन है ये ब्रेक होगा, ये शादी हो जाएगी, क्योंकि ये पीछे से चल रही है शादी की लाइन। जितनी शादी की लाइन पीछे से चलेगी और थोड़ी घूमेगी, वो 100% आपकी शादी हो जाएगी। और तीसरी बात ये कि अगर आपकी शादी की लाइन यूं बनी हुई है ना, और इसके ऊपर कंफर्म यहाँ पर ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हों, तो फिर ये 100% शादी की लाइन इसको समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम ये जो खड़ी लाइनें होती हैं ये बच्चों की लाइनें हम कंसिडर करते हैं। अगर तो कोई लाइन वैसे होगी तो वो किसी के साथ दिली वाबस्तगी की लाइन हो सकती है, लेकिन अगर शादी की लाइन के साथ ये खड़ी लाइनें भी मौजूद हों तो ये ज़ाहिर है एक जिनसी रिलेशन का भी बताती हैं, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला आपको औलाद देगा। तो इस लिहाज से वो शादी की लाइन परफेक्ट शादी की लाइन ही समझी जाएगी जिसके ऊपर आपको औलाद की खड़ी लाइनें भी नजर आ जाएं, तो फिर हम उसको शादी की लाइन ही मानेंगे। ठीक है जी, यहां पे बात क्लियर हो गई। अब मैं कोशिश करूंगा कि कम से कम 20 मिनट की ये वीडियो होगी, ताकि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा शादी की लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये लाइन अगर इस तरीके से ब्रेक हो जाए तो पहली शादी अगर यहाँ पे इनकी 22 से 25 साल की उम्र में अगर आपकी शादी होती है या मंगनी होती है तो वो टूट जाएगी, ये ब्रेक हो जाएगी जी, क्योंकि ये शादी की लाइन टूटी हुई है। यहाँ पे ये शादी की लाइन बहुत अच्छी है और ये तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद शो हो रही है, और यहाँ पे एक बेटे की लाइन भी मौजूद है। तो कहा जा सकता है कि अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा, और जो कामयाब शादी इनकी होगी वो तकरीबन 30 साल की उम्र के बाद ही जो इनकी शादी होगी वो कामयाब होगी। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख लें, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है। पहले एक दो रिलेशन इनके ब्रेक होंगे और ये शादी इनकी कामयाब शादी होगी, और इसमें अल्लाह ताला इनको 1 से 2 बेबी भी अता फरमाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो हम लाइंस को डिस्कस कर लें। यहाँ पे आप देखें तो ये पहला रिलेशन ख़त्म, दूसरा भी ख़त्म, और यहाँ पे ये अगर इस तरीके से शादी की लाइन टूटे और उसके साथ एक और लाइन चले, तो ये भी बताती है कि शादी में प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से आएंगे और शादी में मसले बनेंगे। तो अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया करूँगा, कोशिश करूँगा कि आपको टू दी पॉइंट बताता जाऊँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो लाइन्स की समझ आ सके। पहला रिलेशन ब्रेक हो जाएगा, ये फीमेल का पाम है। अब दूसरे पे यहाँ पे ऐसे दो शाखा बना हुआ है। ये पहले इनकी कोई मंगनी वगैरह ब्रेक होगी, और अगर यहाँ पे इनकी शादी होती है तो ये शादी भी नहीं चल पाएगी, और ये वाली शादी की जो लाइन है ये बताती है कि दो रिलेशन टूटने के बाद इनका जो तीसरा रिलेशन होगा वो चल जाएगा। अब यहाँ पे अगर शादी की लाइन थोड़ी मध्यम हो, लेकिन शुरू में तो गाढ़ी हो, लेकिन आगे जाके बहुत मध्यम हो जाए, यानी कि आधा हिस्सा गाढ़ा है आधा मध्यम है। इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जहां पे शादी की लाइन पीछे से गाढ़ी होगी, शादी के पहले जो 5-10 साल होंगे वो तो बेहतर होंगे, क्योंकि 5 साल तक आपकी शादी बड़ी अच्छी रहेगी, या 7 साल तक आपकी शादी बड़ी बेहतर रहेगी। लेकिन जैसे ही आपकी आगे चल के हाफ से आगे जाके आपकी शादी की लाइन बहुत मध्यम हो जाती है, तो उस लम्हे फिर आपका वो रिलेशन जो होता है वो कमजोर होना शुरू हो जाता है, और शादी आपकी ब्रेक होने की तरफ फिर जा सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं।
तो कोशिश करें कि मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ उसको बड़े आप ध्यान से समझें। अब यहाँ पे भी देखिए पहला जो रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा और जो सेकंड वाला रिलेशन है वो चल जाएगा। क्योंकि जो नीचे वाला रिलेशन होगा ना वो ब्रेक होने के लिए ही होता है। वो बहुत कम होता है कि एक मर्द जो है वो अपनी 3 बीवियों को अफ़ोर्ड कर ले और तीनों किसी को भी डाइवोर्स ना दे और तीनों का खर्चा वो उठा ले। बहुत कम चांसेस होते हैं स्पेशली पाकिस्तान में। यहाँ पे आमतौर पर यही देखा गया है कि जो अगर पहली आपको लाइन नज़र आ रही है तो वो रिलेशन आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे इनकी ये शादी होगी, शादी चलेगी सही, लेकिन फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे। क्योंकि क्यों प्रॉब्लम आएंगे इसके ऊपर एक और लाइन मौजूद है। इसका मतलब ये है कि अगर शादी की 2 गहरी लाइनें मौजूद हों तो नीचे वाला रिश्ता जो होता है वो खतरे में होता है। क्योंकि जाहिर है इंसान अपनी शादी से मुतमिन नहीं होगा तो वो फिर सेकंड शादी की तरफ जाएगा ना। तो इसको हम इस तरीके से भी पढ़ते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देखें तो जो भी पहला रिलेशन इनका होगा वो ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे जो दूसरा रिलेशन है उसमें अगर ये लाइन खोखली सी हो ऐसे तो ये भी प्रॉब्लम की लाइन होती है। अगर लाइन खोखली हो, बहुत चौड़ी हो, बहुत अंदर की तरफ दंसी हुई हो तो ये भी शादी में प्रॉब्लम का ही बताती है। ये देख लें, आप जूम करके देख लें भाई, ये प्रॉब्लम की लाइन है, इसको समझ लें आप। ये देख लें, ये बड़ी मध्यम मध्यम बहुत मध्यम है। यहाँ पे ऐसे एक धब्बा सा भी बना है और इसमें कोई पावर नहीं है। अब जूम करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इसमें पावर बिल्कुल कोई नहीं है। यहाँ पे ये वही हाथ है जिनका मैं बता रहा हूँ कि शादी में मसले बनेंगे तो पहले इनके 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और जो तीसरा रिलेशन होगा वो भी टूटने की तरफ जाएगा या हो सकता है वो कंप्रोमाइज कर लें, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लें तो इनकी ये शादी चल जाए। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। और अब यहाँ पे आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, मंगनी वगैरह टूट जाएगी और ये वाला रिलेशन अगर यहाँ पे ये लाइन ऐसे ऊपर की तरफ उठ जाए तो ये भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शादी में पैदा कर सकती है। तो इसलिए शादी की लाइन वही होती है जो साफ सुथरी हो, खूबसूरत हो। अब ये देखें, ये थोड़ी सी अंदर की तरफ दंसी हुई महसूस हो रही है। जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इतना अच्छा नहीं होगा और फिर इसी में से हल्का सा एक अक्स ऐसे नजर आ रहा है। तो ये शादी तो बहुत अच्छी चल जाएगी लेकिन शादी में थोड़े बहुत प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसको हम इतना डीपली पढ़ेंगे तब हमें शादी की लाइंस की समझ आएगी कि शादी की लाइंस को कितनी एहतियात के साथ पढ़ना पड़ता है। पहला रिलेशन खत्म, यहाँ पे थोड़े थोड़े कट हैं तो ये वाला भी खत्म और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे शादी की लाइन थोड़ी चौड़ी है। तो ये वाली शादी भी इनके पहले 2 रिलेशन ब्रेक होंगे और जो तीसरा रिलेशन होगा शुरू में हो सकता है इनमें से एक शादी हो जाए, ये पहली शादी ब्रेक हो जाए और जो दूसरी शादी होगी उसमें भी इनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। और ये देख लें, यहाँ पे हमने सिर्फ लाइन बनी नहीं देखनी बल्कि लाइन की उस पावर को भी देखना है। तो इस लाइन में कोई पावर नहीं है, कोई ऐसे पता लगता है जैसे ठप्पा लगा हुआ है या ऊपर ऊपर से ना एक मध्यम सी लाइन हमें नजर आ रही है। इसमें कोई पावर, कोई इनके गहराई नजर नहीं आ रही रिश्ते में। तो यहाँ पे भी आप देखें तो यहाँ पे भी जो इनका पहला रिलेशन होगा वो वीक है, खत्म हो जाएगा। और ये भी बड़ी बारीक लाइन, अगर आपके रिलेशन की लाइन बड़ी बारीक हो और उसमें ताकत ना हो तो शादी तो आपकी चलती रहती है लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर रहती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही नजर आ रही है। पहला रिलेशन जो है वो वीक है काफी ज्यादा और उसके बाद भी जो रिलेशन है वो ऐसे करके लाइनें चल रही हैं। तो अगर लाइन पीछे से 2 शाखा और आगे जाके भी फिर 2 शाखा हो तो ऐसी शादी में भी प्रॉब्लम जरूर आते हैं और शादी जो होती है वो प्रॉब्लम का शिकार हो सकती है। अब यहाँ पे आप देखें तो इस चीज को आप समझें। यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे ये इनकी दिल की लकीर आप कह लें। यहाँ पे देखिए ये इनकी एक दिल की लकीर यहाँ पे ऐसी इस तरीके से डिस्टर्ब हुई है और यहाँ पर फिर बारीक बारीक लाइनें हैं। याद रखिए, अगर गर्डल ऑफ वीनस आपका बहुत लंबा हो और वो शादी की लाइन बन जाए या दिल की लाइन आपकी मुकम्मल शादी की लाइन की शक्ल इख्तियार कर ले तो वो भी शादी कामयाब नहीं होती। ऐसी शादी में भी बहुत ज़्यादा मसाइल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये वही बात है। यहाँ पर भी पहला रिलेशन ब्रेक, दूसरे में भी प्रॉब्लम और फिर तीसरे में भी प्रॉब्लम और यहाँ से ब्रेक लाइन नीचे की तरफ भी गिर रही है। तो ये भी रिलेशन में प्रॉब्लम का बताती है। इसके लिए फिर आपने दिल की लाइन को भी चेक करना होता है, वहां पे हमें जाके पता चलता है कि क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे आप देखें तो जो भी इनका पहला रिलेशन है वो ब्रेक है और उसके बाद जो इनकी शादी हुई है उसमें भी इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ नज़र आ रही है। जो भी पहला रिलेशन होगा उसमें मसले बनेंगे और उसके बाद जो शादी होगी उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ इश्यूज ज़रूर बनेंगे।
यहाँ पे आप देखें तो एक लाइन ये है, फिर इस लाइन इसको ऐसे काट दी और फिर एक रिलेशन की लाइन आगे बनी है। इसका मतलब ये है कि पहली शादी भी इनकी किसी वजह से ब्रेक हो जाएगी और जब ये सेकंड मैरिज की तरफ जाएँगे वहाँ पे भी इस लाइन ने इसको काटा है। तो कहीं न कहीं दूसरी शादी भी किसी तीसरे बंदे की वजह से इनकी डिस्टर्ब हो सकती है। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आपकी शादी की लाइन इस तरीके से टूटे, ऐसे करके टूटे तो इस शादी में भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम चलते रहते हैं सारी ज़िंदगी, इसमें भी सुख नहीं मिलता। कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई प्रॉब्लम किसी तीसरे बंदे की वजह से हमें देखनी पड़ती है। अगर शादी की लाइन आपकी बहुत गहरी हो लेकिन उसके ऊपर फिर एक हल्की-सी लाइन मौजूद हो, इसका मतलब ये होता है कि या तो आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकते हैं या आपका लाइफ़ पार्टनर किसी और की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो सकता है। ठीक है जी। शादी की लाइन्स के साथ अगर कुछ लाइनें ऐसे नीचे की तरफ गिरें तो ये प्रॉब्लम का बताती हैं और अगर नीचे वाली लाइन भी नीचे की तरफ गिर जाए तो ये मोहब्बत में नाकामी का साइन है। और ये लाइन अगर दिल की लाइन को काट दे तो फिर तो मोहब्बत में नाकामी होगी और अगर आपकी ये दिल की लाइन के साथ टच हो जाती है तो ये आपके लाइफ पार्टनर की डेथ का साइन भी होता है कि आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपसे पहले दुनिया से चला जाएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं, जैसे इनके हाथ में ये वाली लाइन नज़र आ रही है, ये दिल की लाइन के साथ टच हो रही है। अगर ये दिल की लाइन के साथ टच होती है तो पहली मोहब्बत इनकी नाकाम हो जाती है या फिर इनके लाइफ पार्टनर की डेथ हो जाएगी। तो ये वाली भी लाइन जो है काफ़ी लंबी है लेकिन इसके ऊपर एक और लाइन भी बड़ी बनी हुई है। अगर शादी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो लेकिन उसके ऊपर एक फिर छोटी बारीक लाइन मौजूद हो तो ये शादी में प्रॉब्लम का बताती है कि शादी में प्रॉब्लम, शादी में मसले ज़रूर बनेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए तो मैं इसको यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जो बाकी हाथ हैं कम से कम 100-200 हाथ है जो शादी की लाइन्स मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है। तो इसलिए अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लग रही है, आपको मज़ा आ रहा है पामिस्ट्री सीखने का तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। बाकी अगर आप पाम रीड करवाना चाहते हैं तो ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप इस पे राब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है ना, तो हाथ रीड करवाने का तरीकाकार ये है कि मैं आपका सबसे पहले लोशो बर्थ चार्ट बनाऊँगा। लोशो बर्थ चार्ट के लिए आपने मुझे बिल्कुल आपकी जो एक्यूरेट एग्ज़ैक्ट डेट ऑफ बर्थ है, वो आपने मुझे सेंड करनी है। जो आपकी असल तारीख़ पैदाइश है, वो मुझे आपने मुकम्मल बतानी है। आप किस तारीख़ को पैदा हुए हैं, किस महीने को पैदा हुए हैं और किस साल पैदा हुए हैं। ये 3 चीज़ें आपने बिल्कुल अपनी एग्ज़ैक्ट बतानी है। इसके अलावा फिर मैं आपकी वैदिक कुंडली बनाऊँगा, तो वैदिक कुंडली के लिए मुझे आपका टाइम ऑफ बर्थ बिल्कुल एक्यूरेट चाहिए, कि आप कितने बजे पैदा हुए थे। और अगर कुछ लोगों को अपना टाइम ऑफ बर्थ का नहीं पता होता लेकिन अपनी डेट ऑफ बर्थ का 100% सही पता होता है, तो वो फिर आपकी जो बहन-भाइयों की तरतीब होगी ना, उससे मैं आपका टाइम ऑफ बर्थ एक्यूरेट निकाल लूँगा। आपने करना क्या है कि आपने मुझे अपनी असल तारीख़ पैदाइश बतानी है, जो आपकी असल डेट ऑफ बर्थ है वो आपने मुझे बतानी है और आपने अपने बहन-भाइयों की तरतीब बतानी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर तीसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर चौथे पे इस तरह यानी कि आपसे बड़े जो हैं उनके उनका भी बता देने आपसे जो छोटे हैं आखिरी और जिनकी अल्लाह ना करे किसी की डेथ हुई है तो उनका भी बताना है तरतीब के साथ, कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, फिर दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है और आपका घर में कितवां नंबर है ये भी आपने बताना है। तो बहन-भाइयों की एग्ज़ैक्ट तरतीब से भी ना हाँ, आपका जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ जो आपका एक्यूरेट टाइम है, वो निकाला जा सकता है, यानी कि आपका टाइम ऑफ बर्थ क्या है। इसके अलावा आप किस शहर में पैदा हुए हैं आपने ये बताना है और मज़ीद टाइम ऑफ बर्थ को देखने के लिए, निकालने के लिए अगर आप शादीशुदा हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी हुई है, तो बच्चों की तरतीब से भी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आता है। तो आपने बताना है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तीसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी एग्ज़ैक्ट आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। जब आपका एग्ज़ैक्ट टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा, तो जो वैदिक कुंडली है ना, ये देखिए हाथ की लाइनों से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। आप ये कह लें कि 70 से 80% हमें हाथ की लकीरों से हम इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातों का इतना कन्फर्म नहीं होता कि जैसे शादी के हवाले से सिर्फ शादी की लाइन से इतना पता नहीं चलता कि तलाक होगी, डाइवोर्स होगी या नहीं होगी, शादी कामयाब होगी, नहीं होगी। तो जन्म कुंडली का क्या फ़ायदा होता है बनवाने का? उसमें आपकी लव मैरिज का 100% पता चल जाता है कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और इसके अलावा आपकी पहली औलाद बेटा, बेटी ये चीज़ें ज़ाहिर है टाइम ऑफ बर्थ
का पता चल जाता है, तो ज़ाहिर है ये भी इनकी तरतीब लिखी होती है ज़ायचे में, तो आपके बच्चे कितने होंगे, पहले नंबर पे बेटा होगा, ये बेटी होगी, वो सारी तरतीब का पता चल सकता है। फिर आप ज़िंदगी में किस कदर तरक्की करेंगे, किस कदर आपको अल्लाह ताला नेम फेम देगा, ये भी वैदिक कुंडली से पता चलता है। इसके अलावा आपकी फ़ॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी, आप बाहर के मुल्क जाएँगे, आपका वीज़ा लगेगा, नहीं होगा, आपकी किसी मुल्क में परमानेंट सेटलमेंट हो पाएगी, नहीं पाएगी, ये भी हमें वैदिक कुंडली से पता चल जाता है। इसके अलावा आपकी 1 शादी होगी, 2 शादियाँ होंगी या 3 शादियाँ होंगी, शादियों का पता चल जाता है। आपकी ट्रैवलिंग का पता चल जाता है, आपके अच्छे करियर का पता चल जाता है, आप सियासत में कामयाब होंगे, आपको कोई बड़ा नेम फेम मिलेगा, ज़िंदगी में आपकी कोई बड़ी लॉटरी लग सकती है, नहीं लग सकती। आप पर कोई जादू, कोई तावीज़ात वगैरह तो नहीं हुए, आप पर कोई बुरा असर तो नहीं है, कोई नज़र बद तो नहीं है, किसी अस्तेब का साया तो नहीं है। इन चीज़ों का भी ज़ायके में पता चल जाता है। तो इनके हाथ की लाइनों से भी ये बड़ा समंदर का एक बड़ा बहुत बड़ा समंदर है, ये जो नॉलेज है ना वैदिक कुंडली वाला, जिसको हम जन्म कुंडली बोलते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। और इस ज़ायचे से हम आपकी पूरी लाइफ के बारे में बड़ा एग्ज़ैक्ट बता सकते हैं, ट्रैवलिंग के बारे में, शादी के बारे में, ज़िंदगी के हर टॉपिक के जिसके बारे में भी आप पूछना चाहेंगे, आपको उसका एग्ज़ैक्ट जो है ना वो आंसर मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर अपनी रीडिंग करवानी है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है या लोशो बर्थ चार्ट बनवाना है, तो आपने ये मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपने मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता करना है। ऊपर वाला जो नंबर मैंने दिया है वो सिर्फ मैंने कंट्री कोड लगाया, नंबर ये एक ही मैंने दिया हुआ है आपको। 992 जो है वो पाकिस्तान का कंट्री कोड है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पाकिस्तान से हूँ, सराय आलमगीर गुजरात से हूँ मैं। मेरा सिटी सराय आलमगीर गुजरात है। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे इसी नंबर पे राब्ता करें। और अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई बंदा अपना नंबर देने की कोशिश करता है, तो इस नंबर के अलावा आपने किसी और नंबर पे राब्ता बिल्कुल नहीं करना है। जिस बंदे ने भी रीडिंग करवानी है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने मेरे इसी नंबर पे राब्ता करना है। यहाँ पे मेरी सेक्रेटरी बात करेंगी या मैं कभी-कभी खुद भी अटेंड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको ना वो एक बेहतरीन रीडिंग मिलेगी। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा वादा है आपसे। तो फ्रेंड्स अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाज़त में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।